अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली पर रंग पंचमी का समापन समारोह। जबलपुर आर्य समाज नेपियर टाउन में आज दिनांक 8 मार्च 2026 को दिन रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली पर रंग पंचमी के कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें भजन एवं प्रवचनों का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा ओम की ध्वनि के साथ वैदिक मंत्रों द्वारा यज्ञ में विशेष जड़ी बूटियों से आहुति दी गई। इसी दरमियान आचार्य सत्येंद्र शास्त्री द्वारा अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में होली पर्व का त्योहार एक सौहार्दपूर्ण त्योहार है, जिसमें सभी धर्म के लोग आपस मेल मिलाप करके होली खेलते हैं। ये परंपरा सभी धर्मों में व्याप्त है। यही भारतीय संस्कृति का एक अनूठा प्रमाण है। इसी दरमियान भजनों का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें राकेश कुशवाहा, सुदेश धमीजा, वीरेंद्र धमीजा, अंजना सक्सेना, पूर्णिमा अग्रवाल द्वारा अपने अपने भजनों की प्रस्तुति की गई। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में फूलों की होली खेलकर एक दूसरे को गुलाल लगाया। वहीं आचार्य धीरेन्द्र पांडे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी माता बहनों और बेटियों को हार्दिक बधाई दी और कहा कि महिला केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं, बल्कि समाज की और राष्ट्र की शक्ति भी है, जो समाज और देश की प्रकृति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और अपनी मेहनत, शिक्षा, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र धमीजा, सोमेंद्र माहेश्वरी प्रधान, डॉक्टर कुमारी अरुण सिंह महिला प्रधाना, उमेश सिंह कोषाध्यक्ष, देवेंद्र माहेश्वरी संरक्षक, श्री पीयूष शर्मा संयोजक के रूप में विशेष रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के कार्यकारिणी सदस्य की भूमिका में वीरेंद्र धमीजा, अरुण कक्कड़, पवन ओझा, S.P. मुखी, रोहित माटा, प्रदीप सिंह, पंचम झा मीडिया प्रभारी का विशेष योगदान रहा। आर्य समाज दयानंद भवन डॉक्टर बराट रोड में होली मिलन समारोह और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। आज 8 बजे से 9:30 बजे अभी हम सब लोगों ने मिलकर के यज्ञ किया है। अब इसके पश्चात स्वल्पाहार करके भवन में अंदर होली मिलन का कार्यक्रम होगा, जिसमें भजन और नवसस्येष्टि यज्ञ अर्थात होली का पर्व क्यों मनाया जाता है उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी, धार्मिक। और उसके पश्चात में फूलों के द्वारा होली का उत्सव मना करके प्रीति भोज का आयोजन किया जाएगा। हमारे ऋषियों ने जो पर्वों की परंपरा डाली है, पर्व जहाँ होते हैं वो चीज़ लंबी चलती है। पर्व गांठ को भी कहते हैं। जैसे बांस में अगर पर्व ना हो तो बांस लंबा नहीं हो सकता, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में पर्व ना आए तो हमारे जीवन में नवीनता नहीं होगी, हमारे जीवन में उत्साह नहीं होगा, हमारा जीवन उत्साह से परिपूर्ण नहीं भरेगा। तो हमारे ऋषियों ने पर्वों की जो परंपरा बनाई है वो जीवन में उत्साह को भरने के लिए, नवीनता को लाने के लिए। और होली तो एक ऐसा प्रेम का पर्व है कि वर्ष भर में किसी से कुछ ईर्ष्या द्वेष, कुछ मन मुटाव भी हो जाता है, तो ये होली पर सारे के सारे मन मुटाव दूर कर लिए जाते हैं। तो ये एक प्रेम का भी पर्व है और इसका ऋषियों ने बहुत अच्छा महत्व बताया है। ओम। ऐसे कार्यक्रम सामाजिक और अपने सांस्कृतिक सद्भाव के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और आर्य समाज के पदाधिकारियों की इस पहल के लिए मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। होली पे सबको आपस में मिलना चाहिए। होली आपस में परस्पर मिलने का प्रसंग है और यह उत्सव हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि बुराइयों का अंत हो और लोग प्यार से, सद्भाव से आपस में मिलजुल कर यहाँ पे रहें। कोई धर्म का, जाति का, किसी तरह का कोई आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए। सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पे रहें और उत्साह मनाएं। हिरण्यकश्यप कोई पैदा होके नहीं आते हैं, हिरण्यकश्यप हम ही लोग पैदा करते हैं, हम ही लोग बनाते हैं। इसलिए उस प्रवृत्ति से बचना चाहिए और यही संदेश हमें हमारे भारतीय संस्कृति के सारे उत्सव देते हैं कि बुराई का नाश हो और अच्छाई का बढ़ावा हो। हमको इस चीज़ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पहल करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।